जो इंतजार कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का, वो पानी पीकर पेट भर रहा है कि कहीं 250 5 किलो सामान ज्यादा हो गया या 4 किलो या 3 किलो, तो आप जबरदस्ती आप मनमानी कितना टिकट काट देते हैं कि इतना आपको दे देना। तो गाइस, ट्रैवल से रिलेटेड 3 बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और ये 3 नियम आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। यकीन मानो, अगर ये नियम आप नहीं जानोगे तो आपको रोते हुए एयरपोर्ट से जाना पड़ेगा। तो ये नियम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहले बिग सलूट है इन दोनों को, जो दोनों नेताओं का जो मैं भाषण सुनाया, क्योंकि बिग सलूट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आखिरकार इनका जो मेहनत है, इनका बोला हुआ भाषण है, वो रंग लाया है। और कोलकाता एयरपोर्ट पर पहला जो लागू होने वाला अपडेट है और पहला जो नियम बनाने वाला है और स्टॉल जो चालू हो गया है, वो कोलकाता एयरपोर्ट से स्टॉल चालू हो गया है। क्योंकि पार्लियामेंट में ये दोनों शख्स ने आवाज़ उठाया था और बोला था, क्योंकि इतना महंगा है, आप लोग भी ट्रैवल करते होंगे तो आपको मालूम है कि एयरपोर्ट के अंदर कितना महंगा सामान, जो बाहर 10 रुपये का सामान मिलता है वहाँ पर 100 रुपये का हो जाता है। इसलिए लोग बता रहे थे, अभी जो बहुत सारे लोगों को फ़्लाइट डिले हो जाता था, बहुत सारे फ़्लाइट कैंसिल हो जाता था, तो एयरपोर्ट के अंदर वहाँ पे फंस जाते थे। एयरलाइंस जो कंपनियां हैं खाना पीना देती है, लेकिन थोड़ी बहुत खाना पीना उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो आखिरकार कोलकाता एयरपोर्ट में स्टॉल लगाया गया है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। और जो लोग जैसे कम प्राइस का टिकट यूज करते हैं, बेसिकली बिजनेस क्लास लोगों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, जो भी अदर कंट्री में जाते हैं, जैसे कामगार, जैसे आप खाड़ी देश में जा रहे हो, यूरोपियन कंट्री में भी बहुत सारे अभी कामगार जाने लगे हैं, तो उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो खाने पीने का चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं। एक चाय पीने के लिए भी सोचना पड़ता है। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट ने इनकी बात मानी है और कोलकाता एयरपोर्ट पे स्टॉल लगाया गया है और वहाँ से सस्ते दामों में वो अपने चाय, नाश्ता, स्नैक वगैरह खा सकते हैं। तो आने वाला दिनों में दिल्ली में भी लगाया जाएगा, मुंबई में भी लगाया जाएगा, सारे जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हैं वो लगाया जाएगा। तो बिग सलूट है इंडियन गवर्नमेंट को भी और ये जो दोनों नेताओं हैं उन लोगों के लिए। इनके लिए प्लीज़ 2 शब्द नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, क्योंकि पर्सनली मुझे वीडियो ये बहुत अच्छा लगा इन लोग दोनों का जो भाषण किए थे, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर ये चीज़ शेयर करूं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा आप स्क्रीनशॉट पर आपको लगा कर दिखा रहा हूँ, बेसिकली ये काफ़ी दिनों के बाद ये अपने कंट्री वापस आ रहा था अपने फैमिली से मिलने के लिए। और ये सोच रहा था कि अपने फैमिली से जाकर मिलूंगा, क्योंकि जो लोग वहाँ पे जाकर काम करते हैं उन लोगों को मालूम है कि काफ़ी दिनों के बाद जब अपने फैमिली से मिलते हैं उनकी खुशी अलग होती है। लेकिन जब ये शख्स दुबई से दिल्ली एयरपोर्ट पर आता है तो इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। कारण आप भी सुनकर दंग रह जाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोग को अभी भी जो गवर्नमेंट जो लॉ बनाई है, कानून बनाई है, शायद पता नहीं है। इसके कारण इनकी गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी का कारण जो बताया गया, अगर आप इंडिया में हो, आपके खिलाफ़ कोई भी FIR दर्ज है, कोई भी आपके ऊपर केस है और आप भाग जाते हो, बेसिकली पहले तो यहाँ से ही भाग नहीं सकते हो, लेकिन इन केस कैसे भी अगर भाग जाते हो और फिर वहाँ से आते भी हो, तो ये ना सोचना कि मैं इतना दिनों के बाद आ रहा हूँ तो शायद हमारे खिलाफ़ कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन ये शख्स के खिलाफ़ ऐसा ही हुआ। इनके खिलाफ़ कुछ केस थे, कुछ ये था, शिकायत दर्ज था। लेकिन जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट में आता है ये काफ़ी दिनों के बाद, तो इनका जो है सारे एयरपोर्ट में इनके फ़ोटो, इनके सारे चीज़ डॉक्यूमेंट डाल दिया जाता है कि ये शख्स अगर आएगा किसी भी कंट्री से, किसी भी कंट्री से, तो इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो ये चीज़ आप जान ले, आपके खिलाफ़ छोटे मोटे भी अपराध हैं और आप सोचोगे कि मैं फ़ॉरेन कंट्री चले जाऊँ फिर काफ़ी दिनों के बाद मैं इंडिया वापस आ जाऊँ, तो ऐसा नहीं होगा। आपकी गिरफ्तारी पक्का है, जैसे ये शख्स की गिरफ्तारी हुई है। अभी इनका कहना है कि मैं वहाँ पर काम करता हूं, लेकिन यहाँ पे इनके खिलाफ़ FIR दर्ज था, केस था और ये कुछ आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए इस तरह का इनके ऊपर मुकदमा दर्ज था। तो ये कुछ जो गवर्नमेंट का नियम है, इनके लिए 2 शब्द ज़रूर आप लिखें। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, पहले तो स्क्रीनशॉट पर ये भी लगाकर आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि लगेज बैग के वजह से आपने बिल्कुल सच पढ़ा कि आपको रोना पड़ेगा। क्यों? ये मुआवजा, ये बेसिकली इंडिगो एयरलाइन से सफ़र कर रहा था एक शख्स और इनका जो ट्रैवल बैग है वो टूट जाता है, बेसिकली न्यू ईयर के मौके पे, ठीक है, ये जनवरी की बात है। तो मुआवजा के तौर पे इंडिगो एयरलाइंस क्या देती है, क्योंकि इनका सामान पूरा बिखर जाता है, 2 भागों में टूट जाता है, तो इनको मुआवजा के तौर पे सिर्फ 3000 रुपये देता है ट्रॉली बैग का। आप समझ सकते हो, क्योंकि जितने भी अदर कंट्री का एयरलाइंस है वो सारे सामान के हिसाब से मुआवजा देती है, लेकिन इंडिगो एयरलाइंस है या फिर एयर इंडिया है, क्योंकि एयर इंडिया के खिलाफ़ भी इस तरह का चीज़ शिकायत दर्ज किया गया है। तो आपका भी अगर लगेज बैग वगैरह टूट जाता है तो आप ये ना डिमांड करना या ये ना सोचना कि हमें ज़्यादा पैसा मिलने वाला
वाला एयरलाइंस की तरफ से। मात्र 3000 रुपये देने का अपडेट दिया, लेकिन वो भी जो शख्स था वो ये 3000 रुपया लेने से इनकार कर दिया और अपने चीज़ सोशल मीडिया पे डाला, लोगों को बताया कि आप अगर ये 2 एयरलाइन से सफ़र करते हो तो आप ये ना सोचना कि हमें ज़्यादा कुछ मिलने वाला है, जो सामान नुकसान होगा वो आपका नुकसान होगा। तो ये एयरलाइंस के कंपनी के ख़िलाफ़ भी आप कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें ताकि मुझे भी पता चले आप सोचते क्या हो।